2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रद्द करो आरपीएससी भंग करो भजन सरकार होश में आओ नौजवानों को न्याय दो सबसे पहले तो 40 दिन से भी ज्यादा इस आंदोलन को समय शहीद स्मारक पे उन बड़े संघर्षों में सबसे बड़ा संघर्ष होगा जो पिछले कई वर्षों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने किया और शायद कोई सांसद लगातार 40 दिन से ज्यादा आपके बीच इस तपती धूप के अंदर बैठा 100 लोगों ने आपने गिरफ्तारी दी और 1 लाख जवानों से ज्यादा रैली करके आपने बता दिया कि राजस्थान का जवान इस बार आक्रोशित है। इस बार भजनलाल जी कांग्रेस और आप ये जो लुका छिपी का खेल खेल रहे हो अब एक राजस्थान का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लंबे समय तक राजस्थान को गर्त में डुबो दिया और अब आप भी उनके साथ चल पड़े। भजनलाल जी आपको जानकारी नहीं है, आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। आपने कभी एकदम से आपको मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार के विधायक और पहली बार के सीएम। निश्चित रूप से आपसे पद को पचा नहीं पा रहे हो, ये हर व्यक्ति जानता है और हर कोई आपको आके कान भर देता है और उसी के लिए टेलीफोन कर देते हो। अफसर तो इतने तंग हो गए कि एक एक दिन में 3-3 फोन करते हो। कभी तो कहते हो काम कर देना, आधे घंटे बाद लोग जैसे गलत होकर बोले मत करना और शाम को कहते कर देना। लोग कह रहे कौन सी बात माने साहब, 3 बात कह दी आज पूरे दिन में आपने। तो ये भजनलाल जी की असली कहानी है राजस्थान की। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। दिल्ली से भी ओम बिरला जी के यहाँ से अलग से सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री चलाते हैं सरकार, वहां संघ कार्यालय से अलग चल रही है, यहाँ संघ कार्यालय अलग से चला रहा है, ब्यूरोक्रेट अलग से चला रहे हैं। 1, 2, 4, 5 लड़कों की मंडली जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुमा करते थे वो भजनलाल जी के चेले थे, वो अलग से सरकार चला रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और शिखर अग्रवाल के 2 अलग गुट हो गए। एक सीएस अलग गुट के अंदर बैठा है, शिखर अग्रवाल अलग गुट के अंदर। मेरे भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता और अगर इसी तरह हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का आम आदमी सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ आंदोलित होगा, हर वर्ग आंदोलित होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिस उम्मीद के साथ वोट लोगों ने दिए, आरएलपी को छोड़ के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला। ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के थे कि हम अगर सत्ता के अंदर आए आरपीएससी को भंग करेंगे, पेपर लीक के जो दोषी ये घटनाओं के उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। एसआई भर्ती रद्द का इनका नारा था बीजेपी का, बजरी सस्ती करने का नारा था, बहुत से ऐसे नारे थे। 1.5 साल के अंदर नारों की पोल खुल गई। पिछले बजट की क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई। बार बार बैठक लेने से नहीं होता। भजनलाल जी परमानेंट उस हेलीकॉप्टर और चार्टर के पीछे पड़े हुए हैं, हर दिन हवा में। उनको पता है कि हटने के बाद कोई नहीं बिठाएगा। एक चीज जिन्होंने ठान ली, जब तक सीएम हूं रोज एक बार तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चढ़ूंगा, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भी लॉटरी से और पर्ची से बना है। तो पर्ची से बना हुआ आदमी कभी भूलता नहीं कि जो मैं तो पर्ची से बना हूं, अगर मुझे हटा भी दिया उसी जगह बिठा देंगे जहां मैं पहले काम करता था। तो भाइयों, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई का राज वो राज था जिसमें 15-15, 20-20 दिन तक पोपाबाई को पता ही नहीं रहता था नीचे क्या हो रहा है। वो सो जाती थी, पोपाबाई पी के सो जाती थी और इसलिए पोपाबाई का राज का नाम क्यों पड़ा कि पोपाबाई पी के सो जाती और जनता मर रही तो मरने दो। वही पोपाबाई का राज इस बार भजनलाल सरकार में लग रहा है और कांग्रेस पूरी बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है। कांग्रेस के जो नकली लोग, बयानवीर जो आपको अखबार में फोटो छपाते नजर आ रहे हैं, इनका खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। कब ईडी सीबीआई आए और उनको घसीटते हुए महेश जोशी की तरह जेल में डाल दे, ये भी तय नहीं है। कभी भी जेल जा सकते हैं। ये मिलाजुली का खेल अब ज्यादा दिन राजस्थान के अंदर नहीं चलेगा। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया और एक आक्रोश जो आपने जयपुर की सड़कों में दिखाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार जब जुलाई के अंदर लोकसभा चलेगी, आप देखना किस तरह देश की सरकार को अकेला आपका सांसद इस सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा करता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तमाम मुद्दे, चाहे रीट के मुद्दे थे,
चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, हमारे बेरोजगारों को रोजगार की, महिला उत्पन्न की, दलितों पे जो अत्याचार हुए, कई तमाम समाजों की रेजिमेंट की अगर किसी ने बात करी, हमने कहा कि हमारे भाई अहिर रेजिमेंट बनाओ, गुर्जर रेजिमेंट बनाओ, तमाम वो जो लड़ने वाली कौम है उनके नाम की रेजिमेंट बनाओ, करना चाहिए। अग्निवीर को समाप्त करो। किसानों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई लड़ी और सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे आ गया। भाइयों, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, और मैंने कोई सत्ता के लिए इस संघर्ष की शुरुआत नहीं करी। मुझे पता था कि राजस्थान में आज से पहले पार्टियां नहीं बनी। राजस्थान के मेरे भाई जब तक समझेंगे, जब तक बहुत देर हो जाएगी, लेकिन आक्रोश रैली के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया कि राजस्थान का जवान इस बार तैयार है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए। और अगला जो आंदोलन का हमारा पड़ाव होगा, अब आप ये कहोगे कि रोज आप कह रहे हो कि आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, सब लोग बैठ के तय करेंगे। आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन अगला पड़ाव किस साइड में? 1 जुलाई को हाईकोर्ट के अंदर तारीख है। उससे पहले पहले हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात हो, डेलीगेशन की, रेलवे ट्रैक, सांकेतिक हाईवे जाम, या और हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली की ओर कूच का होगा या दूसरी तरफ हम जाएंगे। तो इस मामले का भी हमें 1-2 दिन के अंदर बैठ के तय करना होगा। मैं भी नहीं चाहता इस तरह 1 महीने हम बैठे बैठे निकालें और सरकार सोचे कि भूल गए होंगे और कोर्ट में उल्टा जवाब दे। हम एक बार सरकार की नींद उड़ाएंगे दोबारा। वैसे नींद उड़ गई उस दिन, पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा चली कि पूरा देश जानने लग गया कि एसआई भर्ती का क्या मामला है। पूरे देश में पता नहीं, एसआई भर्ती हर स्टेट के अंदर अलग अलग होती है, लेकिन पूरे देश ने देखा। मैं धन्यवाद दूंगा छोटे भाइयों को कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ट्विटर ट्रेंड 1 नंबर पे कई बार कराया, जब चाहे 1 नंबर पे करा दिया पूरे इंडिया के अंदर, और पूरे इंडिया में पता लग गया भजन लाल सरकार फेल है। कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को चला रहे हैं। और भजन लाल जी ने जो बात कही कि कांग्रेस के कुछ नेता अंधेरे में मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कांग्रेस के उन नेताओं के लिए कही जिन्होंने 4 टिकट गलत देके कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त चुनाव के अंदर कराई थी। वो सीधा सीधा उन्होंने आरोप उन पर लगाया था। भाई, लड़ने वाले लोग नहीं, लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, और लड़ने वाले लोगों को जिंदा आपको रखना होगा, ताकत देनी होगी। अगर आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरे 1-2 विधायक होते तो मजा ले, विधानसभा इस तरह चलती। दादी नानी के नाम पे तो कम से कम नहीं रोकते हम 10 दिन, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन लोकसभा के अंदर मैं हूं, और आप निश्चिंत रहें, मैं एक ही आपके लिए बहुत हूं। और भी जुड़ेंगे लोग निश्चित रूप से, और भी लोग। हमारे बाद बीएपी पार्टी बनी, आरएलपी को देखा, उस बेल्ट के अंदर 2 जिलों में आदिवासी भाइयों ने कहा हमारे हम भी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये चाहते हैं कि आरएलपी, बीएपी, ये तमाम जो छोटी पार्टियां ये मजबूत नहीं हो, और समय समय पे हाथ मिला लेंगे आपस में। पंचायत राज चुनाव आप सबके सामने, एक बार इस आंदोलन में जीत के बाद आपके साथ बैठ के तय करेंगे। और आपने अगर ठान लिया, नौजवान जिधर चलता उधर जमाना चलता है। जिस तरह 1857 की क्रांति के अंदर एक नई शुरुआत 1857 में हुई, और मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इस तरह के वीर उस क्रांति से वीर निकले, और उन्होंने हिला दिया अंग्रेजी सियासत हुकूमत को। और थोड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजों को भागना पड़ा। भाइयों, जो आक्रोश आपने जयपुर के अंदर दिखाया था, एक आह्वान पे, एक ट्वीट पे, एक अपील पे, वो तो डोम हमारे छोटे पड़ गए। 3 डोम होते, वो तो उतने कुछ तीनों ही भर जाते। लाख से ज्यादा जवान अपने अपने साधनों से, बाड़मेर से भरतपुर और डूंगरपुर से गंगानगर तक, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक किसान का बेटा इस सरकार को चेताने के लिए आया था। ये रैली नहीं थी, ये रेला था। और ये भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री जब विस्तार होगा, कई बदल जाएंगे, कई नए आ जाएंगे, और भजन लाल की कुर्सी भी खतरे के अंदर पड़ गई है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। कभी भी नई पर्ची राजस्थान के अंदर खुल सकती है। इनसे राजस्थान अब संभलने वाला नहीं है। इनको तो खुद को पता नहीं कितने लोग संभाल रहे हैं, ये राजस्थान को कैसे संभालेंगे। तो भाइयों, हमें लड़ना है, लड़ाई भूलनी नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, पूरी ताकत के साथ है। किसी से डर नहीं लगता उसको, नहीं तो मोदी की ईडी सीबीआई से डर लगता है, और नहीं राजस्थान की एजेंसी से कभी डर लगता है, नहीं हार्डकोर अपराधियों से डर लगता, जो आए दिन
धमकियां देते, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इधर भजन लाल जी को लगता होगा वो धमकियों वाली बात उनकी जरूर आती है। मैंने तो सुरक्षा भी लौटा दी थी, लेकिन ये सुरक्षा कर्मी मुझे छोड़ के ही नहीं जा रहे। मैं भी इनकी व्यवस्था तो मुझे करनी पड़ेगी, और क्या करूँ बताओ मुझे। सड़क पर थोड़ी रखूंगा बच्चों, मैं तो लौटा दी थी। मैंने कहा ले जाओ अपना आदमी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये भी किसान के बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम तो सुरक्षा करेंगे, आप हम जा ही नहीं सकते। सरकार कह रही है और हनुमान जी घर के बाहर खड़े रहो। घर के बाहर तो मैं कैसे रखूंगा इन बच्चों को, व्यवस्था घर के बाहर तो मैं रखने वाला व्यक्ति भी नहीं है। और हमने कोई ये नहीं कहा कि हमें सुरक्षा दो, हमने कोई लिख के नहीं दिया कि भजन लाल जी मुझे सुरक्षा की आवश्यकता। आपकी सरकार ने कहा कि हनुमान जी को खतरा है और सेंट्रल आईबी का इनपुट है। आप ही तो बात कर रहे हो, आप ही तो बात निकालते हो और आप ही वापिस करते हो इसको। मैंने कभी आपके बीच आके ये नहीं मांगा। मैं देखता हूँ कई एमएलए एमपी को कि एक एक सिपाही मांगते हुए घूमते हैं। और दिल्ली में भी कांग्रेस के बहुत से नेताओं को मैं जानता हूँ जो अपना बंगला और सुरक्षा बचाने के लिए मोदी और अमित शाह के चक्कर काटते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता, यहाँ भी बहुत से नेता बड़े बंगलों के लिए, देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री के दरवाजे पर चक्कर काटते रहते हैं और बड़े बंगले ले भी ले। उनकी सोच ही थी, उनका देखा नहीं जीवन का। हम तो उन स्थितियों के अंदर पड़े बोले भाई, हम तो यहाँ आके वापिस गए थे, लोग नीचे से ऊपर आए। और मैं तो जब यहाँ वजूद था, मेरा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तब मैं वापस गया कि नागौर को जगाऊंगा, जोधपुर को जगाऊंगा, बाड़मेर को जगाऊंगा और ये ठग नेता जो भी है इन ठगों को घर बिठाऊंगा और नए किसान के बेटे नए नेता तैयार करके इस राजस्थान के अंदर कब्जा करेंगे। मैं तो इधर से उधर गया था, लोग तो नीचे से ऊपर आते हैं। मैं तो सब कुछ सक्षम था जब गया था, और आपको सारी बातें पता है और आप सारी बातें जानते भी हो। और मैं वही काम करता हूँ जो आम आदमी, गरीब आदमी के दिल के अंदर बात होती है, वो मैं फटाक से मामला उठा लेता हूँ। मुझे आप कहते नहीं हो, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे भाई क्या चाहते हैं, मेरे लोग क्या चाहते हैं, राजस्थान का आम आवाम क्या चाहता है, वही काम मैं करता हूँ। प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ता हूँ। कल टैक्सी यूनियन वाला आए, उससे पहले और हमारे जो ये वोकल जो कौन से वोकेशनल वाले वो लोग आए, उससे पहले बेरोजगारों को और बहुत से संगठन आए। मैं सबको, सैनिक समाज का कार्यक्रम भी था। या जो भी आएगा, जिस कौम पे भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, अगर मुझे पुकारेंगे तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूं। और नहीं बुलाएंगे और अन्याय हुआ तो भी मैं उनके साथ खड़ा हूं। रोज मेरा सोशल मीडिया का हैंडल आप देख लें। प्रयास मैं करता हूं कि देश और प्रदेश के अंदर मेरी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिले, मैं ताकत बनूं आप लोगों की, गरीब शोषित पीड़ित तबके की मैं आवाज बन के और आपकी आवाज में उठाता रहूं, आवाज बन के आपको न्याय दिलाता रहूं। मैं प्रयास ही कर सकता हूं, मैं अकेला हूं, प्रयास कर सकता हूं। प्रयास करते करते ही तो आप लोग लाखों की तादाद के अंदर मेरे साथ हो गए। कुछ गलतियां हमारी विधानसभा चुनाव के अंदर हुई, अगर मैं भी किसी एक पार्टी से अलायंस कर लेता तो निश्चित रूप से वो पार्टी सत्ता के अंदर आती और 140 सीट लेती कांग्रेस पार्टी से, अगर अलायंस हो जाता मेरा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं दोनों से अलायंस नहीं करूंगा। यही था चुनाव से पहले बात कि मैंने कांग्रेस से करूंगा ना बीजेपी से। एक रह गया, लेकिन मेरी बात से नहीं हटा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। और मैंने आपको हमेशा कि आपके लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कितना ही बड़ा पद आ जाए मेरे सामने, उसको ठोकर मार दूंगा। जिस दिन सत्ता पूरी आपके हाथ में आ जाए, उस दिन हो सकता है कि आपको कह दूंगा अब सत्ता में बैठ जाओ आप लोग, अब संभाल लो, अब अपने को नहीं छोड़ना है। लेकिन जब तक हमें लगेगा कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, कि 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर की लड़ाई न तो हमने लड़ी और न हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बहुत से नेता बेचारे कहते रहते हैं कि आपने तो नंबर 3 या सही नंबर क्या, उनका देखा हुआ नहीं है, उनकी सोच इतनी है। कोई ट्रक का ड्राइवर था, कोई बस का कंडक्टर था, तो वैसी बात करेगा। वो कहाँ से यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वाली बात करेगा कि आपने तो नंबर 2 ही थी। बेचारा अनपढ़ लोग हैं, उनका क्या कहोगा बताओ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने नंबर 1 की बात कही कि 1 नंबर पे कब्जा हमारा होना चाहिए। और 1 नंबर पे कब्जा हो जाए, हम तो 20 मीटर आसपास बैठ जाए 1 नंबर के, तो भी आपको सड़कों पे इस तरह नहीं बैठना पड़े। ऐसे निर्णय सरकार करेगी जिससे आने वाला फ्यूचर आप करते हैं। हम राजस्थान का सम्मान लुटाना चाहते हैं, जो राजस्थान का सम्मान 25, 30, 40 साल पहले था। बच्चे बाहर से बेटियां बेटे पढ़ने के लिए अजमेर, जयपुर, तो तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज, चाहे गर्ल्स के, बॉयज के, वहां बच्चे आते थे, बच्चे आती थी। लेकिन आज राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है अपराध का, भ्रष्टाचार का, महिला उत्पीड़न का, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, स्कूल के अंदर बच्चे आईसीयू सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस नहीं, आपका पुलिस थानों के अंदर दुष्कर्म हो रहे राजस्थान के अंदर। ये कौन लेकर आया? ये जातिवाद का जहर किसने खोला? गहलोत, वसुंधरा,
वसुंधरा जी, मैं जाट की बहू हूँ, राजपूत की बेटी हूँ, गुजर की समदन हूँ, मीणों की क्या बहन बताइए, बुआ क्या बताइए, वो ये बता देगा ना। बेस कहाँ गया मनोज है? हाँ, बुआ हूँ, यादवों की छुट्टन के बताया क्या, मैं धर्म बहन हूँ, फला ये हूँ, मैं मणिजार हूँ, मैं रेबारण हूँ, तो जो भी उसने बताया, जैसे करीब ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं। और गलती से अगर छोड़ दी तो बताते कि जाके पूछ लो, मना थोड़ी करेगी मैडम। तो भाई ये हालात राजस्थान में बने और जातीय गुट हावी हो गए। पार्टी कार्यालयों में जातीय संगठनों के नेताओं की परेड लगने लगी। ये फला महासभा का अध्यक्ष, इसका कमरा बीजेपी ऑफिस है, ये कांग्रेस ऑफिस में, तो जाति में बट गया पूरा राजस्थान। मेरे को तो लोग जातिवादी नेता कहते हैं। क्या मेरे घर पे कोई बोर्ड लगा हुआ कि जाति का है क्या? मैं तो सब सुनता हूँ, जो भी आता फोन लगाओ, बात करते हैं, कहीं भी ले जाओ पकड़ के, लो चलो। अभी ये मामले जो चल रहे हैं आरपीएससी के, मेरे तो कोई रिश्तेदारी में कोई एसडीएम है नहीं, मेरे कोई डीवाईएसपी नहीं, न मुझे बनाने। मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। ये बहुत से नेताओं को तारे दिखा और बहुत से नेताओं का एम्पायर खत्म कर दिए। जो पहले टेबलेट नहीं लेते थे, 8-8, 10-10 गोली खा रहे हैं एक टाइम की, और मैंने कर दिया उनका इलाज। और बहुत से जो अपना आपको ऊपर हवा में यूं चलते देखते थे, वो धरातल पे आ गए। सारे एक दिन में नहीं होते, उसके लिए तो सत्ता ला दो आरएलपी की, फिर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। 48 घंटे के जोड़ी झंडे लेके भाग जाएंगे अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ के राजस्थान में। उसके लिए तो गवर्नमेंट चाहिए मेरे भाई। या तो 10 विधायक भी इस बार ले आते तो मजा ले भजन लाल की, विधानसभा नहीं चलने देते, वहीं खड़े रहते घेर के। लेकिन एमएलए नहीं आए, मैं क्या, तो मैं एमपी में जीत गया। आपकी आवाज तो बढ़ के बोल रहा हूँ दिल्ली के अंदर। मोदी और अमित शाह जानते हैं हनुमान जो बात कहेगा उसमें दम नहीं है, वो गलत बात नहीं कहेगा, कहीं न कहीं सच्चाई है और कहीं कहीं देश और प्रदेश के हित की बात है। मैं लड़ रहा हूँ अकेला आपके लिए और आगे भी मैं लड़ता रहूंगा। थोड़ा लेट हो जाता हूँ आज के लड़ने में, कल कोशिश करूंगा कल जल्दी में आऊँ और आप भी जल्दी, सब लोग जल्दी आओ। कल पर भीगते बारिश के अंदर भी आपने यहाँ जयकारे लगा रहे थे, भीग रहे थे, मैंने देखा। तीसरी बार हम आंधी बरसात के अंदर यहाँ आए, गर्मी कम हो गई, अंदर भगवान भी खुश हो गए, यार रुकने वाला तो है नहीं, कुछ गर्मी कम करो, गर्मी कम हुई। लेकिन आपके अंदर जो ज्वाला है वो साफ साफ दिख रही है। इस बार आप बदलाव के मूड के अंदर हो और इस बार राजस्थान देश को बता देगा कि राजस्थान के लोग भी तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं और तीसरी ताकत खड़ी कर सकते हैं। जब हमारे छोटे भाई हरियाणा और पंजाब के अंदर 4-4, 5-5 पार्टियां शासन कर सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं कर सकती? ये राजस्थान का जवान इस बार क्यों का जवाब देगा। और देश के अंदर जो लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान तो कांग्रेस और बीजेपी राज बनाती है, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। भाइयों, जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, उसी तरह अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। आपके भाई ने शुरुआत की है और आप सब साथ मिलकर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, बड़ी रैलियां करेंगे और अग्निवीर को समाप्त करा के सेना के सम्मान को लौटाएंगे और राजस्थान के सम्मान को लौटाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।